हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में शिनिगामी रूप का सीन दिखाया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि शिनिगामी क्या होता है, तो जापान में शिनिगामी को गॉड ऑफ डेथ माना जाता है, जिसको इंडिया में यमराज के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आगे से मैं शिनिगामी वर्ड यूज़ करूँगा। हमें दिखाया जाता है कि एक शिनिगामी होता है जिसका नाम होता है रयो। वो शांति से यहाँ पे बैठ के सबको देख रहा होता है, या फिर मैं कहूँ सोच में पड़ा होता है। और वहाँ पे पड़े बाकी शिनिगामी आराम कर रहे होते हैं, या फिर वो अलग अलग तरीके के गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दूसरी और इंसानी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है लाइट यागामी, और वो अपनी इंग्लिश की क्लास में बैठा होता है। शिनिगामी रूप की तरह उसके क्लासमेट या तो गेम खेल रहे होते हैं, या तो चुपके चुपके बातें कर रहे होते हैं, और जो उनको पढ़ाया जा रहा होता है वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। वो टीचर लाइट यागामी को एक जापानीज सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहता है, और लाइट यागामी बिना किसी दिक्कत के वो कर देता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि वो कितना स्मार्ट है। जब वो घर वापस जा रहा होता है तो वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही होती है, और पब्लिक टेलीविज़न में अलग अलग क्राइम्स की न्यूज़ कवर की जा रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे दुनिया में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे र्यूक और लाइट के जरिए हमें दो अलग दुनिया का कंपैरिजन दिखाया जाता है, और वो दोनों यही सोचते हैं कि उनकी दुनिया सड़ चुकी है। अगले दिन जब लाइट क्लास में होता है तो वो लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसको पहले से वो चैप्टर आता होता है। तो वो खिड़की से बाहर देखता है, और उसे दिखाई देता है कि आसमान से एक नोटबुक ज़मीन पर गिरती है। जब उसका स्कूल ख़त्म होता है तो वो देखने जाता है, और वो नोटबुक अभी भी उधर ही पड़ी होती है। जब वो नोटबुक उठाता है और उसका पहला पेज ओपन करता है, तो उस पर लिखा होता है कि तुम जिस भी इंसान का नाम इस डेथ नोट पर लिखोगे वो इंसान मर जाएगा। तो यहाँ पे लाइट उस डेथ नोट को बंद करके दोबारा से वहीं पर रख देता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ज़रूर ये कोई प्रैंक होगा। जैसे कि हमें सभी को वो मैसेज आते हैं कि तुम 12 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी लाइट के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है, और उसे जानना होता है, तो वो घर पे जाते वक्त उस डेथ नोट को ले लेता है। और जब वो घर पहुंचता है तो उस डेथ नोट के रूल्स को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम तुम इस डेथ नोट में लिखोगे वो इंसान 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मर जाएगा। उस इंसान का नाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में उसकी शक्ल होनी चाहिए, जिससे कि अगर वही सेम नाम किसी और इंसान का है तो वो गलती से ना मर जाए। हमें बताया जाता है कि इस डेथ नोट से किसी इंसान का नाम लिखते साथ हार्ट अटैक से 40 सेकंड में मारा जा सकता है, या तो किसी एक्सीडेंट से या फिर किसी प्रकार की बीमारी से मारा जा सकता है। दूसरे ऑप्शन के लिए उस पर्सन का नाम लिख के नीचे एक्सीडेंटल डेथ लिख के 6 मिनट 40 सेकंड में पूरा डिस्क्राइब करना होता है कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद लाइट अपने बेड पर लेट जाता है, और वो कहता है कि ये तो कहना पड़ेगा कि प्रैंक के नाम पर ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। तो वो सोचता है कि इसको ट्राई करके देखा जाए, लेकिन वो नाम लिखने से पहले ये सोचता है कि अगर मैंने नाम लिखा और सच में कोई मर गया, इससे तो मैं मर्डरर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ टीवी पे एक लाइव न्यूज़ चैनल चल रही होती है, जहाँ पे एक क्रिमिनल ने एक डे केयर में कुछ टीचर्स और बच्चों को बंदी बना लिया होता है। न्यूज़ रिपोर्टिंग में बताया जाता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने पिछले दिन एक शॉपिंग मॉल में भी क्राइम किया था। तो यहाँ पे टीवी पे उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा दिखा दिया जाता है। तो लाइट उसका नाम और चेहरा देख के उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है, और 40 सेकंड वेट करता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। वो बस टीवी बंद ही करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ टीवी पे दिखाया जाता है कि सारे के सारे हॉस्टेजेस और टीचर्स बिल्डिंग से बाहर निकलने लग जाते हैं, और उन्हें कोई भी चोट वगैरह नहीं लगी होती। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दी जाती है कि किसी भी अथॉरिटी ने उसको शूट नहीं किया, और हॉस्टेजेस ने बताया कि वो सीधा गिर गया था। तो यहाँ पे लाइट समझ जाता है कि उसको हार्ट अटैक आया है, और लाइट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो सोचता है कि ज़रूर ये एक इत्तेफाक ही होगा। अगर ऐसा है तो उसका दोबारा से डेथ नोट इस्तेमाल करके देखना चाहिए। यहाँ पे जब वो अपने स्कूल में होता है तो वो देखता है कि एक लड़का सोडो, जो कि उनके स्कूल का बुली होता है, यानी कि वो बच्चों को परेशान करता है, और वो एक लड़के से उसके पैसे भी मांग रहा होता है। लाइट यही सोचता है कि अगर ऐसा कोई इंसान दुनिया से गायब भी हो जाए तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन लाइट यही बोलता है कि उसको ऐसे लोगों को मानना अवॉइड ही करना चाहिए जिनको वो जानता है। जब वो घर वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल गैंग एक लड़की को परेशान कर रही होती है, और उसके साथ छेड़छाड़ कर रही होती है। लाइट एक शॉप में चला जाता है, और जब वो जा रहा होता है तो उसको सुनाई देता है कि उस गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया होता है, टाकुओ शुओमारो। जब लाइट दुकान के अंदर जाता है तो वो टाकुओ का नाम अलग अलग स्पेलिंग्स में लिख देता है, क्योंकि डेथ नोट में लिखते समय स्पेलिंग्स भी एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए।
अब क्योंकि उसने लीडर के मुंह से उसका नाम सुना था, तो जितने भी उसके कॉम्बिनेशन हो सकते थे हर तरीके से उसका नाम उसने लिख दिया था। लाइट उसके आगे ट्रैफिक इंसिडेंट लिख देता है और 40 सेकंड बाद जब वो लड़की उनसे बच के भाग जाती है तो टाकू अपनी बाइक से उसका पीछा करता है और वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है जो टाकुओं को उड़ा देता है, जिससे कि टाकुओं का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे लाइट को एकदम पूरा यकीन हो जाता है कि ये डेथ नोट असली है और काम करती है। वो दो लोगों को मार चुका होता है और जिसके बाद उसका दिमाग घूमने लग जाता है और उसको काफ़ी डिप्रेसिंग फील होता है कि उसने ये क्या कर दिया। यहाँ पे हमें शिनिगामी ryuk का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ryuk बाकी शिनिगामी को बताता है कि उसने अपनी डेथ नोट गिरा दी। तो बाकी शिनिगामी ryuk पर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हो, तो तुमने उस डेथ नोट को कहाँ पे देखा था। तो ryuk बताता है कि इंसानी दुनिया में, मैंने उसे इंसानी दुनिया में देखा था। यहाँ पे वो शिनिगामी कहते हैं कि तुम्हारे पास तो दूसरी डेथ नोट भी थी ना। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ryuk के पास दूसरी डेथ नोट भी होती है, लेकिन उसको पहली डेथ नोट भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे एक पोर्टल होता है जो कि इंसानी दुनिया और शिनिगामी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है और यहाँ पे ryuk अपने पंख फैला लेता है और वो पोर्टल से इंसानी दुनिया में आ जाता है। यहाँ पे लाइट भी अपने स्कूल से घर आ जाता है और उसकी मॉम को अपने नेशनल प्रैक्टिस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स देता है। उसमें भी वो फर्स्ट ही आया होता है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें कोई गिफ्ट वगैरह चाहिए तो तुम बता सकते हो, लेकिन लाइट अपने रूम में चला जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। वो डेथ नोट को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने काफ़ी सारे नाम वहाँ पर लिख दिए होते हैं। जब वो इन सारे नामों को देखकर हंस रहा होता है तो तभी वहाँ पर ryuk आता है और लाइट ryuk को देखकर डर जाता है और अपनी कुर्सी से गिर जाता है। ryuk बताता है कि जिस हिसाब से तुम हंस रहे हो, मेरे ख्याल से तुम्हें पता चल चुका है कि ये कोई आम डेथ नोट नहीं है। तो ryuk बताता है कि वो वही शिनिगामी है जिसने ये डेथ नोट यहाँ पर गिराई थी। तो यहाँ पर लाइट उठता है और वो कहता है कि ryuk, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे पता ही था कि ये कोई आम डेथ नोट नहीं है और इसको इस्तेमाल करने की वजह से कभी ना कभी तो मेरा सामना मौत से ही होगा। तो यहाँ ryuk उस डेथ नोट को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है ये देखकर कि लाइट ने सिर्फ 5 दिन में इतने सारे नाम लिख दिए। बहुत सारे लोग तो उसमें इतने सारे नाम लिखने से डरते हैं। हाँ, इससे पहले भी इंसानी दुनिया में डेथ नोट गिराई जा चुकी है। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि क्या तुम मेरे को यहाँ सज़ा देने आए हो। तो ryuk कहता है क्या सज़ा, कैसी बातें कर रहे हो तुम। एक बार डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिर जाए तो ये इन्हीं की हो जाती है। इसका मतलब ये डेथ नोट अब तुम्हारी है और अब चाहे तो तुम इसका किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो, और अगर तुम ये डेथ नोट नहीं यूज़ करना चाहते तो तुम ये किसी और को दे दो, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारे दिमाग से इस डेथ नोट की सारी मेमोरीज मिटानी होगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जो भी लोग इस डेथ नोट का इस्तेमाल करते हैं वो आत्मा की शुद्धि के लिए ना ही नरक जा पाते हैं ना ही स्वर्ग, और जब समय आएगा तो मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। ryuk लाइट से ये पूछता है कि ये बताओ, तुमने सबको हार्ट अटैक से मारा लेकिन सिर्फ दूसरे क्रिमिनल को ही तुमने एक्सीडेंटल डेथ क्यों दी थी। तो लाइट बताता है कि अगर सारे के सारे क्रिमिनल्स फिन हार्ट अटैक से ही मरेंगे तो जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि ये जानबूझकर कर रहा है। ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुनिया से सारी बुराई को ख़त्म करे, और जब लोगों को ये समझ आ जाएगा कि कोई हमेशा से ही उन्हें देख रहा है और उन्हें बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो खुद ही सुधर जाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो यहाँ पर ryuk कहता है कि लाइट, अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही बुरे इंसान बचोगे। तो लाइट कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरे जापान के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता हूँ और उनसे भी टॉपर हूँ और मैं भगवान बनूंगा उस न्यू दुनिया का। तो यहाँ पे ryuk काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब उसको इंसानी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई होप आपको वीडियो मज़ा आया होगा और थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, और लाइक एंड कमेंट जरूर कर दे और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।